नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, ये लॉ बनाती है और जो है यही यानी कि लीगल है, सुप्रीम अथॉरिटी है तो यही लॉ बनाती है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है, लॉ जो है वो ऑल टू वर्ड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो है ये लॉ इक्वली अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये जो है ना सिविल लाइबिलिटीज़ के अंदर यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल लाइबिलिटीज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा बेसिक या फंडामेंटल लॉ है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनकोडिफाइड है, अनरिटन है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टैचूज, कॉमन लॉ, कन्वेंशंस, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और समटाइम्स जो है ना एम्बिग्विटी है, ठीक है। ये इस तरह का लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसकी तीनों ब्रांचेस की, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशल, इसकी पावर्स जो है ना वो सेपरेट है। इट्स मीन कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। चेक्स एंड बैलेंसेस है, हर ब्रांच हैज़ स्पेसिफिक पावर्स टू चेक अदर्स इंश्योरिंग बैलेंस ऑफ पावर। इसमें पावर सेपरेट है लेकिन एक ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच के ऊपर चेक रख सकती है ताकि बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। ये इसके जुडिशियल रिव्यू में एक केस है इस्टेब्लिशिंग मरबरी वर्सेस मेडिसन 1803 के अंदर ये केस आया था। उसमें इसमें एक प्रिंसिपल जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू का इस्टेब्लिश किया गया। दिस प्रिंसिपल हाउस कोर्ट्स टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव एक्शंस, ठीक है। ये कोर्ट्स को अलाउ करते हैं कि वो लेजिस्लेटिव या एग्जेक्टिव के एक्शंस को परख सकेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। थर्ड हमारे पास है फ्रांस के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ एस्पेक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हैं, कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के हैं। यहाँ पे जो बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वे एक जो उनकी पावर्स हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, ये लेजिस्लेशन की को रिव्यू करती है, ठीक है, और इट कंप्लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि इंश्योर करती है कि लेजिस्लेशन के जो रूल्स बना रहे हैं, रूल मेकिंग जो है एजेंसी, वो रूल्स जो बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इट इंश्योर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन फॉर द सिटीजन। वो कहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो लॉ के अगेंस्ट इक्वल है, यानी कि हर शख्स कानून की नज़र में है। नेक्स्ट हमारे पास है रशिया के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो फेडरलिज्म, यहाँ पे इसका जो सिस्टम है फेडरलिज्म है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर से बना है जिसमें जो पावर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल अथॉरिटीज़ के दरमियान डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें जो है ना ऑल्दो के इनके देयर इज़ अ फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो लॉ रशिया के अंदर उसकी सिग्निफिकेंट पावर जो है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन राइट्स गारंटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ जो रशिया का है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की गारंटी देता है और उनकी इन्फोर्समेंट की भी गारंटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइना के अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये सिंगल पार्टी स्टेट है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर उसकी तमाम अल्टीमेट पावर्स जो है वो ही होल्ड करती है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पार्टी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, पार्टी की लीडरशिप के फंडामेंटल्स हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सोशलिस्ट रूल ऑफ लॉ, इसके अंदर जो है ना वो लॉ जो है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट से मुराद है कि लॉ जो है इसके इट मस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द पार्टी रेदर देन इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। सोशलिस्ट लॉ ये कहता है कि लॉ को जो है वो इंडिविजुअल राइट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स के ऊपर बेस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो लिमिटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और पॉलिटिकल कंसिडरेशन से जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और हमारे बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं बहुत से लॉज हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स की, इंक्लूडिंग इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ड्यू प्रोसेस etc। ठीक है, सप्रेशन ऑफ पावर यूएस के मॉडल के तरह लेकिन कुछ हद तक जो है ना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है जो हमारी जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव ब्रांचेस हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन सप्रेशन ऑफ पावर पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस प्रिंसिपल असर्ट्स द सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडमेंट्स। इंडिया के अंदर ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी इफेक्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता, ना ही ख़त्म किया यानी चेंज किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है अमेंडमेंट्स के थ्रू। यानी कि आप कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है इंडिया का। ये इंश्योर्स के तमाम रिलीजियस पार्टीज़ को, तमाम रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इंडियन जुडिशरी जो है इसके पास एक राइट हासिल है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर हासिल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्की के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले तो यूनिटरी स्टेट स्ट्रक्चर है। टर्की के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि उसमें लोकल पार्टीज़ के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है, जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती। ठीक है, यानी कि छोटे जैसे हमारे पास सूबे की हुकूमतें नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो टर्की है इसके अंदर यूनाइटेड सिस्टम मौजूद है, लेकिन किसी हद तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। ठीक है, सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्की का है वो इंश्योर करता है कि तमाम रिलीजियस पार्टीज़ को इक्वल जो है ना वो ट्रीट किया जाएगा, इक्वल पॉलिटिकल एंड इंडिविजुअल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होती है ना टर्की के अंदर, ये एक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करती है। एक पावर इसके पास है कि वो लॉज बनाए, जो लॉज हैं उनको अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं।